सर मैं अपने गाँव गया था तो वहाँ पे 2 बुज़ुर्ग थे, वो आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा कि जो भी एजुकेशन वाला होता है उसको कभी भी पॉलिटिक्स नहीं जॉइन करनी चाहिए। क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो वहाँ पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते हैं लोग, अपनी ओपिनियन देते हैं खुलेआम। ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं ना। मैं भी काफ़ी विज़िट करके आया हूँ इस दौरान यूपी। जी, तो वहाँ पर एक बाबा जी ने बोला कि एजुकेशन वाले को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ जाता है। एजुकेशन वाला थोड़ा एक सॉर्टेड व्यक्ति होता है तो उसे नहीं आना चाहिए। उसके जवाब में दूसरे बाबा जी ने कहा कि एजुकेशन वाला है तो उसे आना ही चाहिए क्योंकि वो नाप-तोल की चीज़ें करेगा और वो सही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड एजुकेशन का है। तो ये आप पे भी अप्लाई होता है। तो एजुकेशन वाला अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो खुद बिगड़ेगा या सिस्टम सुधारेगा? देखिए, ये तो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता हाँ, है, हाँ। लेकिन हैविंग सेड दिस एक हम अक्सर कहते हैं, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से जवाब देना चाहूँगा। हम अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में गलत लोग आ गए हैं। ठीक है। देश का ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। पर यदि अच्छे लोग नहीं आएँगे, तो जगह तो है ही वहाँ पर। हुँ, हुँ। हर सिस्टम में जगह है। अच्छे लोग नहीं आएँगे, तो बुरे लोग आएँगे। यदि एक ज़मीन खुदी हुई है, उसमें साफ पानी नहीं बहेगा, तो नाला बहेगा। हुँ, हुँ। तो ये अच्छे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बुरे लोगों को पॉलिटिक्स में ना आने दें। वो हम कहते हैं ना कि दुनिया में उन बुरे लोगों ने दुनिया का नुकसान नहीं किया, लेकिन उन अच्छे लोगों ने किया जो चुप रहे। हुँ, हम महाभारत में भी जाएं, भीष्म पितामह इसका उदाहरण है। महान थे वो, हुँ। लेकिन वो चुप रहे और कितना बड़ा जंग हो गई ना, कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है, मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो अच्छे लोग हैं, कोई भी फील्ड के हैं, एजुकेशन में है, वो चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे कल्चरल में है, चाहे फिल्म्स में है, हुँ, हुँ। चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो बिजनेस में है, किसी भी फील्ड में है, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? पॉलिटिक्स मतलब आप देश की पॉलिसीज़ बनाएँगे, देश के लिए प्रोसेसेस बनाएँगे, देश को गवर्न करेंगे, स्टेट्स को गवर्न करेंगे। यदि अच्छे लोग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा, हुँ। आपके बच्चों का होगा, आपकी नई जनरेशन्स का होगा। तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो मापदंड क्या है? कौन है, मतलब कैसे जज किया जाए कि पॉलिटिक्स में तुम्हें आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? क्या इसका फ़ॉर्मूला है कुछ? देखिए, मुझे लगता है किसी भी चीज़ में आज के दिन में अंदर आने का या किसी चीज़ को जॉइन करने का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत की हिस्ट्री, हुँ, हुँ। भारत का फ्रीडम मूवमेंट, भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम इस चीज़ का बहुत बढ़िया उदाहरण है। महात्मा गांधी जी आए, वो तो बैरिस्टर थे। बढ़िया प्रैक्टिस चल रही थी उनकी दुनिया में, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कूदे और देश को आज़ाद कराया। जितने भी हम अपने महान नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं आप सबकी हम बैकग्राउंड देखेंगे तो आमतौर पे सबकी बैकग्राउंड आमतौर पे बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं। अच्छे बैक नेहरू जी थे, अच्छे बैकग्राउंड से भी हैं। लेकिन यदि उन्होंने देश को कुछ दिया है पॉलिटिक्स में आके, तो उसमें क्या गलत है? हुँ, हुँ। यदि हम पुराने बिजनेसमैन जब बात करते हैं, टाटा जी, बिरला जी, उन्होंने पॉलिटिक्स को अलग तरीके से सपोर्ट किया। देश फ्रीडम मूवमेंट पे फाइनेंशियल सपोर्ट किया उन्होंने। उस ज़माने में देश में मंदिर बनाए, देश में इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो हर एक ने सपोर्ट किया अपने अपने तरीके से। तो मेरे हिसाब से हर फील्ड के लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और ख़ास तौर पे यदि मैं पार्लियामेंट के अपर हाउस, जो राज्यसभा जिसमें मैं भी हूँ, की बात करूँ, उसकी तो नींव इसी आधार पे रखी गई थी कि हर हर फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं, टॉप लोग हैं, वो आएँ। यूके की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी सेम ही कंसेप्ट रहता है, वो भी अलग अलग फील्ड के लोगों को लेते हैं। भारत में भी ऐसा ही रहता है। और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं, तो अच्छी चीज़ बन के आती है, अच्छे कानून बन के आते हैं, अच्छी रेगुलेशंस बन के आती है, अच्छे लेवल पे डिबेट होती है, देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम, देश की डेमोक्रेसी मजबूत होती है। हुँ। तो क्यों नहीं आना चाहिए? सो कैसे जज किया जाए कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किसको आना चाहिए पॉलिटिक्स में? देखिए, यदि आप मुझसे पूछेंगे किसको आना चाहिए, तो मैं एक थोड़ा बात कहूँगा, शायद ये हर एक के लिए सही ना हो, लेकिन मेजोरिटी के लिए सही साबित हो सकती है हुँ, हुँ। कि जिसका पैसे से दिल भरा हो हुँ, हुँ। और जिसको अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए पैसे की ज़रूरत ना हो, हुँ, हुँ। मतलब सफिशेंट उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उसको तो ज़रूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि हम आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है पॉलिटिक्स की, हम बोलते हैं करप्शन है, हर नेता करप्ट है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिसको मन भरा हुआ है पैसे से, जिसको
पैसे की ज़रूरत नहीं है अपनी सर्वाइवल के लिए या अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए भी, यदि वो पॉलिटिक्स में आएगा तो शायद वो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका एम पैसे कमाना नहीं होगा। उसका एम हो सकता है एम हो कि मेरा नाम हो, मुझे पावर मिले, ये तो हो सकता है, पर पैसे कमाना नहीं होगा। तो वैसे लोग आते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स सामने आएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो बुरे लोग हैं वो सिस्टम से कम हो जाएंगे और अच्छे लोग बढ़ जाएंगे। तो जब अच्छे लोग 51% हो जाएं तो ये डेमोक्रेसी है।